हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। नहीं हो तो यस ट्रेड नाम से अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करो ना यार। ज्वाइन हो जाओगे तो फ्री में ट्रेड और सभी अपडेट जरूर मिलेगा आपको। यहाँ पे सुबह भी अपडेट दिया था, दोपहर में भी अपडेट दिया। इनफैक्ट ट्रेड्स भी दिए जाते हैं। बट समटाइम्स मार्केट खराब हो तो भाई फिर 10-5 पॉइंट के एसएल पे निकलना भी पड़ता है। 10-15 पॉइंट का एसएल से ज्यादा कुछ नहीं। कल भी जो प्रीमियम दिया था उसमें 35 से बाय कराया था और 90 तक के टारगेट दिए थे। इवेंचुअली उसने 2x से ज्यादा रिटर्न हमें, या 2x के आसपास उसने हमें रिटर्न दिया था। तो यस्टर नाम से अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन करें। और कल की बात कर लेते हैं आज कि कल क्या हो सकता है। तो वीडियो को आप चाहें तो 1.75 पे देख सकते हैं, ये आपकी मर्जी, बट वीडियो पूरा देखना। चलें शुरू करते हैं। तो देखिए जो भी आज मार्केट में स्ट्रक्चर रहा, ठीक है। पहली बात क्या, ये वन डे का टाइम फ्रेम है निफ्टी का। इतने दिन से सारी कैंडल नीचे आ रही थी तो जाहिर सी बात है एक पुल बैक कैंडल तो बनती है जो कि ऊपर आए। अब ये कैंडल ऊपर आ भी गई है, ठीक है। बट जो मार्केट ने आपको आज पूरे दिन सड़ाया है, सड़ाया से मेरा मतलब है कि आपको पूरे दिन जो वेट कराया है मार्केट ने, कोई भी खास मोमेंटम आपको नहीं दिया। सिर्फ जिसने शुरू से खुलते से कॉल बाय किया उसी का भला हो पाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिबोनाची लेंगे यहाँ से। और ये जो डाउनवर्ड मोमेंटम आया इसको यहाँ से हम मेजर, यहाँ से चेक कर लेते हैं कितना आया, ठीक है। अब कल क्या मेन बात पड़ती है भाई, कि कल निफ्टी 17,450 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। अगर निफ्टी 17,450 के ऊपर सस्टेन करती है तो इसका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा इवेंचुअली 17,570 से लेके 17,600 तक रहेगा। लेकिन अगर निफ्टी यहीं से रिजेक्शन ले लेता है, ठीक है, 17,450 के नीचे ही आना शुरू कर देता है और इसके यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है 23.60% के लेवल से फिबोनाची के, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड वापस कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा और आपको 17,000 के लेवल्स दिखेंगे, ठीक है। और वो इस लो के नीचे कंफर्म हो जाएगा 17,340 के नीचे, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से ही रिजेक्शन ले लेता है, 17,450 के नीचे खुलता है और 17,450 के नीचे निकलते हुई 17,350 को तोड़ देता है या 17,340 को तोड़ देता है तो डाउनवर्ड ट्रेड कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है और मार्केट ऊपर निकलता जाता है तो फिर इसका जो अपसाइड का टारगेट रहेगा वो 17,600 तक रहेगा निफ्टी का, ठीक है। और यहाँ पे काफी बड़े हर्डल्स हैं, तो जब तक निफ्टी यहाँ नहीं आता या इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता तब तक काफी बुलिश नहीं होना। आपको इंट्राडे में बाय करना है और इंट्राडे में काट पीट के खत्म करना है, क्योंकि किसी भी दिन वापस ही रिवर्सल ले लेगा, ठीक है। ये हो गई आपके निफ्टी की बात, ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम पे। अब इंट्राडे में क्या करना है आपको मैं वो बता देता हूँ। देखो, इंट्राडे में निफ्टी जब 17,450 के ऊपर निकल जाए या मान लो 17,400 500 के आसपास कहीं खुलती है, ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट टारगेट लेना रहेगा वो 17,500 के ऊपर रहेगा। सॉरी, 17,480 के ऊपर रहेगा, 17,590 तक का, ठीक है। यहाँ तक के लिए आप अपसाइड मोमेंटम प्ले कर सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। उसके ऊपर जाने की मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। उसके ऊपर निकलता भी है तो फिर वहां से एक रिजेक्शन की उम्मीद रहेगी और यहाँ से आप सेल ऑन राइस की कर सकते हैं मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। अगर मार्केट कल भी इसी रेंज में साइडवेज रह जाता है पूरे दिन तो फिर कुछ नहीं करना, एक्सपायरी खराब निकलेगी। लेकिन अगर मोमेंटम बेस्ड एक्सपायरी रहती है तो फिर इस तरह से एक मोमेंटम अपसाइड का आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी को अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट करना है, फ्लैट ओपनिंग हो रही है 17,400 के आसपास, 17,420 के आसपास, तो आप निफ्टी में फ्रेश शॉर्ट बना सकते हैं 17,420 के नीचे। 420 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो आपको इवेंचुअली जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो 17,340 और 17,340 के नीचे 17,280 का ये आपको डाउन साइड का टारगेट देखने को निफ्टी में जरूर मिलेगा। तो ये हो गई निफ्टी की बात। चले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब देखो भाई, बैंक निफ्टी का वन डे का पहले मैं टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे इसमें क्या हो रहा है, वन डे के टाइम फ्रेम पे ये हो रहा है कि बैंक निफ्टी ने पिछली बार यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाया, यहाँ पे डोजी बनाया, उसके अगले दिन इनसाइड कैंडल और इनसाइड कैंडल, यानी कि ये पूरी एक रेंज बनाई और फाइनली आज इसका ब्रेकआउट विद गैप अप दिया, ठीक है। अब जब तक ये इसके ऊपर है बैंक निफ्टी 40,450 या 40,500 के ऊपर स्टे करता है तब तक ये यहाँ से बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा। और ये बुलिश मोमेंटम इस लेवल तक और आ सकता है 41,200 तक, ठीक है। इसके ऊपर फिर वही हर्डल्स हमें पूरे मिलने लग जाएंगे और ये पूरा हर्डल वाला एरिया रहेगा, तो यहाँ पे हम सेल ऑन राइस का सोच सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी बैंक निफ्टी की बात। अब यहाँ पे हम लेवल्स जान लेते हैं कि किस लेवल पे हमें क्या करना है, बाय सेल कब करना है, गैप अप गैप डाउन पे क्या करना है। देखो, बैंक निफ्टी ने जब यहाँ से फॉल किया था टॉप से, तो बैंक निफ्टी ने अभी यहाँ पे लगभग 50% के आसपास आ रहा है। तो 50 से 61% फिबोनाची का जो लेवल होता है यहाँ तक बैंक निफ्टी और आ सकता है,
ठीक है, यहाँ तक और आ सकता है। इसका फाइनल टारगेट जो रहेगा वो 41,200 तक, 41,100 तक यहाँ तक निकल सकता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम सेल ऑन राइस का सोचेंगे, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन को देख के। हमारे डाउन साइड के फर्स्ट टारगेट रहेंगे 40,500 के आसपास, उसके नीचे निकलता है तो फिर हम और नीचे के लोस को देख लेंगे वापस इस रेंज के। ठीक है, अब हमें बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में क्या करना है। इंट्राडे में अगर हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी ने देखो सिंपल एकदम क्या करा है, गैप अप खुला, इस रेंज के ऊपर खुला। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस नेगेटिव हुआ बट इवेंचुअली यहाँ पे बायर्स ने संभाला मामला और वापस उसको ऊपर ले गए। बट जिसने यहाँ पे सुबह खुलते ही कॉल खरीदा उसी का मुनाफा हुआ, मुझे भी कुछ खास बेनिफिट नहीं रहा आज के मार्केट से। और पूरे दिन अपसाइड में ये मार्केट टंगी रही। तो ये अपसाइड का मार्केट इसी तरह का होता है। अब इंट्राडे में अगर कल फ्लैट मार्केट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देता है तो आपको कम से कम 40,800 पे अगर आता है मार्केट, तो यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन या पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने देने का वेट करना है। अब नेगेटिव कैसा कि यहाँ पे गया, कोई रेड कैंडल आई, अगली कैंडल क्लोज हुई और प्राइस नीचे आने लगा, तो ये नेगेटिव प्राइस एक्शन हो गया। लेकिन अगर आपको बाय करना है इस एरिया में 40,800 के एरिया में, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन इसे होने देना। ये कंसोलिडेशन जितना लंबा होगा ये उतना ही शार्प ब्रेकआउट होगा। तो इस शार्प ब्रेकआउट में आप 41,200 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देख सकते हो। ठीक है, अगर गैप अप हो जाता है, अभी हम 700 पे बंद हुए हैं, अगर 100 पॉइंट का गैप अप हो जाता है तो 40,800 पे आपको डायरेक्ट बाय नहीं करना है, वहां पे वेट करना है क्या प्राइस वही सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नीचे आता है प्राइस तो इस गैप तक अगर आता है 40,700 तक और फिर रिवर्स होता है तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। लेकिन 40,700 के नीचे आने के बाद ये और नीचे निकलता है तो फिर ये एम पैटर्न को कंटिन्यू करेगा। ये जो एम पैटर्न इसने बनाया है ये इसको यहाँ से कंटिन्यू करेगा तो फिर हमें इवेंचुअली 40,500 और 40,200 तक बैंक निफ्टी वापस आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो गैप अप क्या करना है कि आपको कॉल है तो बुक करना है, डायरेक्ट नया कॉल नहीं खरीदना है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है 40,700 के ऊपर, आज के ढाई के ऊपर 40,725 के ऊपर आपको बाय करना है। आपके जो अपसाइड के इवेंचुअल टारगेट रहेंगे वो 40,800 से लेके लगभग 40,900 के आसपास तक के आपके टारगेट्स बैंक निफ्टी में रहेंगे। ठीक है, इंट्राडे बेसिस पे लेवल बाय लेवल आपका मोटा मोटी टारगेट रहेगा 41,200, लेकिन ये जब क्रॉस होते हैं तो 100 पॉइंट ही आप अपसाइड में कैप्चर कर पाओगे क्योंकि स्लो मूव आता है अपसाइड का। शार्प मूव अगर आपको चाहिए और बहुत ही शार्प स्पीड से चाहिए तो इस लेवल को टूटने का वेट करना। 40,530 का लेवल अगर जैसे ही टूटेगा तो आपको एक शार्प मोमेंटम मिलेगा जो कि 40,250 और 40,000 तक के लेवल्स आपको दिखा देगा। यस ट्रेड नाम से अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करो। फ्री में सभी जरूरी अपडेट्स यहाँ पे ही दिए जाते हैं। ठीक है, फिन निफ्टी की बात करूं, काफी ज्यादा चांसेस थे कि मार्केट को आज गिरना चाहिए बट स्टिल ऑप्शन चेन वगैरह सपोर्टिव थी, नहीं गिरा। ठीक है, फिन निफ्टी में अगर आप बाय करना चाहते हो तो भाई कम से कम 18,150 के ऊपर आप बाय करो, आपका ये गैप तक का टारगेट रहेगा 18,250 तक। 18,250 के ऊपर अगर किसी कारण से निकलता है तो फिर 18,330 तक के आपके फिन निफ्टी के अपसाइड के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिन निफ्टी में फ्रेश शॉर्ट जो बनेगा वो लगभग 18,050 के लेवल के नीचे बनेगा जो कि काफी शार्प होगा और इसमें वापस आपको फिन निफ्टी इस लेवल तक आता हुआ दिखेगा जो कि 17,890 के आसपास है। ठीक है, ये आपके फिन निफ्टी के टारगेट हो गए और ये लोअर रेंज भी टेस्ट हो सकती है जब इन लेवल्स को ये तोड़ेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना, सबसे ज्यादा जरूरी अपडेट्स आपको वहीं पे दिए जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो को 1.75 पे देख लें।